नमक चना राशन दे के वोट ले लिया और 2014 में चुनाव के टाइम पर 15-15 लाख का वादा करके वोट ले लिया। दोनों बार सरकार बना ली, मुद्दे गए भाड़ में, मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं। नोटबंदी में सारा पैसा जब्त करके बीजेपी सबका खत्म कर दी और अपने आप को मजबूत कर लिया। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जगह जगह उनके 5 स्टार जैसे कार्यालय बन गए हैं बीजेपी के। 500 का राशन देकर सिलेंडर के पीछे 700 लिए जा रहे हैं। 400 का सिलेंडर आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हुआ जा। अगर एक मोटरसाइकिल भी गरीब आदमी के दरवाजे में है तो 40 रुपए रोजाना तेल में महंगे देते हैं। अगर 1 लीटर का भी उपयोग करता है तो 40 रुपए डेली के हिसाब से 1200 रुपए महीना दे रहा है पेट्रोल पे। लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। वॉइस जनगण की आवाज है। मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी में नगर निकाय चुनाव होने को है। तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। जनता का रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किसको इस बार समर्थन देती है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तारीख में हेर-फेर हो रहा है और तारीख जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, वहीं प्रत्याशी लोग निराश होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग ये सोचते हैं कि जनता में वैसे ही दोबारा जाना पड़ेगा, उतने ही पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। लेकिन जो ईमानदार प्रत्याशी होते हैं, वो अपने काम को लेकर पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौतम रावत जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी से हैं, मल्हौर से खड़े हो रहे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे नगर निकाय चुनाव में किन-किन मुद्दों को लेकर आगे। नमस्कार, मैं गौतम रावत समाजवादी पार्टी से। मेरी वाइफ ममता रावत 14 नंबर वार्ड मल्हौर भरवारा से समाजवादी पार्टी से आवेदन की है और संभवतः हमें पूरा विश्वास है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी टिकट देके और हमें यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो आगे क्या आपने क्या-क्या मुद्दे होंगे आपके नगर निकाय में? नगर निकाय में अब जो मुद्दे हैं इस समय अगर देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा यही होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सबसे पहला उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त होगा। गड्ढा मुक्त का अभी आप देख लीजिए, मेन रोड को अगर छोड़ देते हैं तो अंदर जरा सा भी आप घुसते हैं, सबसे पहले गड्ढे की ही प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, नाली की प्रॉब्लम है, पानी सीवरेज की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज नहीं है, जिसका सामना आम जनता को करना पड़ता है। इस तरीके से गुमराह करके गड्ढा मुक्त का सबसे बड़ा मिशन चलाया योगी सरकार ने, आज वो पूरी तरीके से फेल है। तो जनता का पूरा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है और इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक-एक करके पूछेंगी, एक-एक करके मैं जवाब दूँगा। ये तो रहा ये मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे बीजेपी आई, उन मुद्दों से भटका कर लोगों को किनारे किया और आज मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे ही और हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है। बाकी उसके सारे मुद्दे अमित शाह जी ने कहा था ये तो जुमले हैं, जो भी कुछ कहा कि जुमले हैं, ये तो चुनाव के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। तो वैसे ही नमक चना राशन दे के वोट ले लिया और 2014 में चुनाव के टाइम पर 15-15 लाख का वादा करके वोट ले लिया। दोनों बार सरकार बना ली, मुद्दे गए भाड़ में, मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं। मतलब जनता को राशन देके खरीद लिया बीजेपी ने, एक तरह से आप कह रहे हैं। तो जब विकास नहीं हो रहा है, फिर क्यों जनता उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है? बस जनता को खरीदना बीजेपी का काम है। पूरी तरीके से पैसे से खरीदा जाए, मुकदमे लगा के खरीदा जाए, ईडी भेज दो, छापे डलवा दो, किसी भी तरीके से तो आदमी टूट के वापस आएगा ही आएगा। और अगर सबकी सरकार भी बनी जा रही है तो उनके विधायकों को खरीद लो, तब सरकार बना लो। संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह गया, संविधान खत्म हो गया पूरी तरीके से। जब सब कुछ पैसे से ही करना, नोटबंदी में सारा पैसा जब्त करके बीजेपी सबका खत्म कर दी और अपने आप को मजबूत कर लिया। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जगह-जगह उनके
5 स्टार जैसे कार्यालय बन गए हैं बीजेपी के। तो ये सब पैसे से ही तो खरीदा जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है। जो नहीं टूट रहा है उसके घर ईडी भेज दिया जाए, सीबीआई भेज दिया जाए, मुकदमे लिख, यहाँ तक के आप फेसबुक पर भी नहीं लिख सकते हैं कि हाँ कुछ भी पार्टी के अगेंस्ट। इस तरीके से तो मुंह बंद करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। सामने पर जवाब नहीं, अब 24 में इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और रही बात इस नगर निकाय चुनाव की, जो आज चुनाव इस तरीके से टाले जा रहे हैं, ये डर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी अभी दो हाथ अमित शाह ने संजय सिंह से किए थे, आप पार्टी से दो हाथ करने की बात की थी। एमसीडी का भी चुनाव पूरी तरह से बीजेपी हारी। अब उनकी हार एक एक प्रदेश से शुरू हो गई है, पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाएगी, बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। लेकिन रामपुर में तो देखा जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है, जबकि रामपुर में आजम खान का गढ़ माना जा रहा था और वहां पे बीजेपी ने जब जीत हासिल की तो ये घोषणा की कि ये उनकी एक ऐतिहासिक जीत है और आजम खान के वर्चस्व को वहां से खत्म करने का संकल्प कहा जा रहा है बीजेपी ने लिया था और वो कर भी दिखाया। पूरा रामपुर, पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरा देश जान रहा है किस तरीके से रामपुर में लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया, लोगों को प्रताड़ित किया गया, लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया गया, प्रचार करने वालों को उठा के बंद कर दिया गया। इस तरीके से पूरा रामपुर किस तरीके से पैसे से ही चुनाव पूरा खरीदा गया है, बाकी कोई भी प्रकार का उन्होंने ये नहीं, जन समर्थन नहीं था और जबरदस्ती उनको हरवा के। अच्छा, तो अगर रामपुर में ये चीज मतलब पॉसिबल की जा सके कि वहां पे वोट नहीं डालने दिए गए, तो ये क्या डर नहीं, क्या कहीं और पे ऐसा नहीं कर सकती बीजेपी, कहीं और पे भी तो ये मतलब हो सकता है ना, तो फिर मिनिमम वोटिंग वजह बन सकती है बीजेपी की जीत की। ये तो हर जगह है, ये काम तो उन्होंने मैनपुरी में भी करना चाहा, लेकिन ये लाखों का जनमत जो था, 2,88,000 से श्रीमती डिम्पल यादव जी ने जो करारी शिकस्त दी, तो इतनी वोट कहाँ ले जाएंगे, इतने सैलाब को कहाँ रोक पाएगी। बीजेपी तो गरीबों पे अत्याचार करके और उनकी वोट खरीद के काम, रामपुर और ये सब नेताजी का गढ़ रहा, गरीबों पर अत्याचार करके गरीब भी तो फ्री राशन के आगे बिक जा रहे हैं, फ्री राशन दिया बीजेपी को वोट देने चली गए, क्यों नहीं सर जनता देखती है। ये तो अशिक्षिता है कि गरीब आदमी ये नहीं देख रहा है कि हमारा ये 500 का राशन देकर सिलेंडर के पीछे 700 लिए जा रहे हैं, 400 का सिलेंडर आज 1100-1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। आज 700 रुपए तो 500 का राशन देके 700 सिलेंडर से ले गए। आप 40 रुपए डीजल पे, पेट्रोल पे 40-40 रुपए बढ़ती के ले रहे हैं। अगर एक मोटरसाइकिल भी गरीब आदमी के दरवाजे पे है तो 40 रुपए रोजाना तेल में महंगे देते हैं। अगर 1 लीटर का भी उपयोग करता है तो 40 रुपए डेली के हिसाब से 1200 रुपए महीना दे रहा है सिर्फ पेट्रोल पे। आज मोटरसाइकिल जो आती थी 55,000 50,000 की, वो सीधे 1 लाख की पहुंच गई है। गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी एक शादी भी करना होता था तो 50,000 की मोटरसाइकिल दहेज में देता था और बाकी के 50,000 में वो दहेज खरीद लेता था। 1 लाख रुपए में सारा वो कंप्लीट हो जाता था और 1 लाख में अपना शादी निपटा लेता था। आज क्या हो रहा है, 1 लाख की मोटरसाइकिल आ रही, बाकी जो दहेज की सारी चीजें हैं वो सब डबल रेट पे हो गई। जनता को फ्री मीटर दिया गया, उसके बाद आज देखिए एक बल्ब जला रहा है तो भी बिजली की बिल कितनी आ रही, तो इतना सब कुछ समझने के बाद समाजवादी है, अल्टरनेटिव में बसपा है, तो जनता डाइवर्ट ही नहीं हो पा रही क्योंकि ब्रेन वॉश हुआ है। जनता पूरी तरह से डाइवर्ट है, लेकिन ऐन टाइम पे जनता को बरगलाने का काम, जनता को फ्री में रेवड़ी बांटने का काम, जो मोदी जी कहते हैं रेवड़ी बांटना बंद करें, तो सबसे ज्यादा रेवड़ी तो मोदी जी बांट रहे हैं। भाई जब चुनाव आया तो आप चना भी दे रहे हैं, चुनाव आया तो आप रिफाइंड भी दे रहे हैं, चुनाव आया तो आप नमक भी दे रहे हैं, इतना बड़ा झोला भी दे रहे हैं, साथ में राशन देने का काम। आज फ्री की रेवड़ी सबसे ज्यादा मोदी जी बांट रहे हैं और जब चुनाव आता है तो सबसे पहले यही सब मुद्दे में से सारे मुद्दे एक किनारे, जनता को जो फ्री सामने दिखा उसी पे अपना वोट कर दी। अगर यही शिक्षित जनता जहां-जहां शिक्षा का वो पूरा है, दिल्ली में जाके देख ले जाके, दिल्ली में क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, केरल में क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, अब की हिमाचल भी हारे हैं, पंजाब देखिए किस तरीके से हारे हैं। तो जो शिक्षित है, जो बाहर है,
वो इस रेवड़ी और राशन पे नहीं जाएगा। जहाँ की आबादी जितनी अधिक से अधिक आबादी, यहाँ पर 80 करोड़ आबादी निचला स्तर है, बेरोजगार है, परेशान है, तो उसको राशन नहीं दिख रहा और राशन के ही दम पे शासन चल रहा है भाजपा का। गौतम रावत जी मौजूद है, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इनके पीछे दिख रहा है कुछ ऐसी यादें पीछे दिखेंगी आपको जिनसे आपको मालूम चलेगा कि समाजवादी से इनका बहुत पुराना ताल्लुक है। आप अपने एरिया में विकास को किस नजरिए से देखते हैं? मल्हौर में अब तक कितना विकास हुआ है नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर? हमने तो 2014 से लेके अब तक के विकास के नाम पर सिर्फ विनाश ही देखा है। कहीं पर अगर कोई एक भाजपा का कोई भी एक व्यक्ति कह देता है कि हाँ हमने विकास करके दिखाया है, तो सिर्फ एक चीज का नाम वो बता दे कि हमने क्या विकास किया है, किन जगहों पे विकास किया है। और आप अगर आई हैं तो आपने देखा भी होगा जाके उस एरिया में जाकर भी कि किस तरीके से रोडों की व्यवस्था है, किस तरीके से खड्डे वाली सड़क है, पूरी तरह से नाली का अता पता नहीं, सीवर का पता नहीं। आज ये स्थिति है। तो यही यही की स्थिति नहीं, लखनऊ का सबसे पहला गांव नंदपुर सराय शेख और ये मल्हौर भरवारा ये पहला गांव है। देखिए किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से सड़कों का हाल, जो लखनऊ का सटा हुआ इस पर सबसे कभी पहले। कोई आवाज नहीं उठाई गई आप लोगों की तरफ से भी नहीं उठाई गई? इस पे पूरी जनता त्राईमान है, आवाज उठा रही है, आवाज बंद कर दी जा रही है। विकास और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ नहीं है अभी तक। इस पे कितना आवाज उठाए। आज राशन और युवा अपने नौकरी और रोजगार के पीछे परेशान है, तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने पूरी तरीके से धोखा किया और ठगा है और इसका जवाब 2024 में इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब जनता पूरी तरह समझ चुकी, इनकी रेवड़ी राशन ये सब रखा कर रखा रह नगर जाएगा। निकाय चुनाव की बात करें तो आपकी लड़ाई किससे है? आपकी तरफ से बीजेपी से सुखदेव रावत खड़े हैं, क्या लगता है जनता को वो डाइवर्ट कर लेंगे अपनी तरफ? बहुत लड़ाई से किससे? है, अभी बीजेपी का कोई भी लड़ाई चेहरा किससे लड़ रही है? बीजेपी का कोई भी चेहरा अभी सामने नजर नहीं आया है जिसको नहीं, आपको टिकट लड़ाई किससे मिले। लड़ रही है? जो भी होगी तो समाजवादी की लड़ाई तो बीजेपी से ही होगी। अब जो भी कैंडिडेट आए, मैं अभी नहीं कहता हूँ कि कोई कैंडिडेट उधर से फाइनल। मतलब कुछ बेसिस पे आप ये बोलेंगे कि हाँ इस बार नगर निकाय चुनाव में जनता जो है आपके एरिया की वो समाजवादी तरफ रुख करेगी? पूरी तरीके से और इस पूरे चुनाव को जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। पूरी जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। अब समाजवादी पार्टी के अलावा जनता कुछ भी चुनने नहीं जा रही। और आज जो ये चुनाव बढ़े हैं, इन्होंने आरक्षण खत्म किया है। आरक्षण एक बहुत बड़ी चीज है। चुनाव हमारा चाहे 1 साल बाद हो, लेकिन आरक्षण चाहिए। आरक्षण जैसे था, संविधान से छेड़छाड़ ना करें, बेहतर रहेगा। दूसरी बात यह है कि आरक्षण जब हमारा कंप्लीट होगा तब जाके ही चुनाव होंगे। इस पर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, इनकी मंशा कामयाब नहीं हुई और आज सिर्फ चुनाव ना कराने की वजह से इतना डिले हो रहा है। अच्छा, तो आपका बहुत पुराना ताल्लुक है समाजवादी पार्टी से, तो आपको पार्टी से टिकट की कितनी उम्मीद है? 100% टिकट की उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बिल्कुल साफ किया है। हम और हमारी पत्नी दोनों लोग गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से साफ किया है कि चाहिए और जीत की है। अच्छा, गौतम रावत जी मौजूद है जिनका कहना है कि बीजेपी जो है विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है और अब तक बीजेपी ने महज वादे किए हैं और उनके वादे जो है वो महज पन्नों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किसी वादों पर काम नहीं हुआ है और जनता को फ्री का राशन दे के खरीद लिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। गौतम रावत जी से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, नगर निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर सवाल जवाब किए और साथ ही साथ में इन्होंने कुछ और मुद्दों पर भी बातचीत की जो कि देश हित के लिए जरूरी थे, जिन पर इन्होंने रोशनी डाली, जो कि जनता के हित के लिए थे। गैस सिलेंडर महंगाई को लेकर इन्होंने तमाम मुद्दे पर बातचीत किया। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगण की आवाज। और इसी के साथ मैं ये भी कहूंगी कि इस बार नगर निकाय चुनाव में लोगों को ये तय करना होगा कि धर्म की बुनियाद पे वोट करना है या विकास के नाम पे वोट करना है। ये सोच समझ के वोट करना होगा और विकास के नाम पे किस फेस को देखना चाहते हैं, इस बार नगर निकाय चुनाव में जनता को खुद तय करना होगा।